Hello, good morning students. Welcome to the YouTube channel of Shri Sham School. I hope you all are doing well. Today I am going to teach third chapter of 4th class EVS book. The name of your first chapter is Clothes and Fiber. कपड़े और फाइबर्स. फाइबर मीन्स रेशे जिससे कपड़े बनते हैं. We all wear clothes to protect ourselves from heat, cold, rain, dust and insects. हम जो हैं कपड़े किस लिए पहनते हैं? अपने आप को बचाने के लिए. किन चीज़ों से? गर्मी से, सर्दी से, बारिश से, धूल मिट्टी से और कीड़ पतंगों से. कीड़ पतंगे के जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं इनसे. डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइबर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ्स. कई तरह का फाइबर होता है जो कपड़ों को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइबर. इस चैप्टर में हम कितने प्रकार का फाइबर होता है, उसका क्या यूज़ होता है, यही पढ़ेंगे. दैट वी आर यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ्स. कि फाइबर का कैसे यूज़ करके कपड़ा बनाया जाता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स दैट आर वॉर्न इन डिफरेंट स्टेट्स. हर डिफरेंट क्लॉथ्स जो है हर स्टेट्स, हर राज्य के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह के कपड़े पहने जाते हैं और बनाए जाते हैं. वी वियर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स. हम जो है विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनते हैं. द टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स वी वियर डिपेंड ऑन द क्लाइमेट, द सीजन्स एंड द पॉपुलर फैशंस इन एन एरिया. हमारे द्वारा जो पहने जाने वाले वस्त्र हैं वो जलवायु, मौसम और उस क्षेत्र के फैशन के अकॉर्डिंग पहने जाते हैं. जैसे कि सर्दी का मौसम है तो हम सर्दी के कपड़े पहनते हैं, गर्मी का है तो हम गर्मी के पहनते हैं. कौन सा फैशन चला हुआ है फैशन के अकॉर्डिंग, तो हर तरह से क्लॉथ्स जो है अलग अलग तरह से पहने जाते हैं. नीड ऑफ क्लॉथ्स. कपड़ों की आवश्यकता. फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट वी नीड टू वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स. कपड़े की आवश्यकता सुबह से रात तक हमें विभिन्न प्रकार से पड़ती है. कैसे? वी वियर डिफरेंट टाइप्स क्लॉथ्स वाइल गोइंग टू स्कूल. जब हम स्कूल जाते हैं तो हम स्कूल की ड्रेस पहनते हैं. एट होम जब हम घर पे रहते हैं तो घर के कपड़े पहनते हैं. गोइंग टू अ पार्टी जब हम पार्टी में जाते हैं तो पार्टी वियर पहनते हैं. एंड गोइंग टू बेड एट अ नाइट, और जब हम सोने के लिए जाते हैं तो हम नाइट सूट पहनते हैं. वी नीड क्लॉथ्स फॉर मैनी रीजन्स. कपड़ों की आवश्यकता हमें काफ़ी कारणों से पड़ती है. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज़ प्रोटेक्शन. लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण कपड़ों की आवश्यकता है वो है अपनी सुरक्षा. प्रोटेक्शन. अब हम पढ़ेंगे प्रोटेक्शन कपड़ों से. क्लॉथ्स मेक आवर लुक स्मार्ट. कपड़े हमें क्या बनाते हैं? स्मार्ट. जब हम कपड़े पहनते हैं तो हम अच्छे लगते हैं दिखने में. क्लॉथ्स प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम कोल्ड. कपड़े क्या होते हैं? हमें सर्दी से भी बचाते हैं. सर्दियों में हम जब कपड़े पहनते हैं तो वो हमें सर्दी से सुरक्षा करते हैं. क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट बाइट. कपड़े जो हैं हमें कीट मकोड़े काटते हैं उनसे भी बचाते हैं. क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट ऑफ द सन. कपड़े जो हैं हमें जो सूर्य की गर्मी होती है उससे भी बचाते हैं. क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द डस्ट. जो धूल मिट्टी होती है, डस्टिंग होती है, कपड़े हमें उनसे भी बचाते हैं. वी यूज़ अम्ब्रेला एंड रेन कोट टू कीप आवर सेल्फ ड्राई ड्यूरिंग रेन. हम जो है छतरी और जो रेन कोट होते हैं बारिश के मौसम में यूज़ करते हैं. ये हमें सूखा रखने में मदद करते हैं. फाइबर्स. रेशे. क्लॉथ्स आर मेड अप ऑफ फाइबर्स. कपड़े जो हैं किससे बनते हैं? फाइबर्स से. फाइबर्स क्या होता है? रेशे. फाइबर्स आर रॉ मटेरियल. फाइबर्स जो क्या है? एक कच्चा मटेरियल है. ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ्स. जो हमें पौधों से प्राप्त होता है और उसका क्या यूज़ करते हैं हम? कपड़े बनाने में. टाइप्स ऑफ फाइबर. अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर कितने प्रकार के फाइबर होते हैं. रेशे. फर्स्ट नेचुरल फाइबर्स. नेचुरल फाइबर्स क्या होता है? जो हमें प्रकृति से मिलता है. दीज फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स.
ये जो फाइबर है हमें पौधों से और जानवरों से मिलता है। वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट। जो ये कॉटन मतलब रुई होती है ये हमें किससे मिलती है? कॉटन प्लांट से। एंड जूट फ्रॉम जूट प्लांट। जो जूट होता है वो हमें जूट के प्लांट से मिलता है। ये देखो कॉटन प्लांट है, इस पे यहाँ पर ये कॉटन लगी हुई है, कॉटन। और ये जूट प्लांट है, इससे क्या बनता है? जूट बैग। रबड़ इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द रबर ट्री। जो रबड़ होती है वो हमें किससे मिलती है? रबड़ के पेड़ से। वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम शिप। जो ऊन होती है वो हमें मिलती है भेड़ से। सिल्क इज़ ऑब्टेन फ्रॉम सिल्कवॉर्म। जो सिल्क होती है वो हमें मिलती है सिल्कवॉर्म मतलब रेशम के कीड़े से। ये देखो रबर ट्री ऐसा होता है, इससे जो हमें रबड़ मिलती है उससे बनता है ये शूज़। शिप से क्या मिली हमें? वूल, ऊन। सिल्कवॉर्म, ये रहा सिल्कवॉर्म। सिल्कवॉर्म क्या होता है? रेशम का कीड़ा। ये सिल्क के लिए यूज़ होता है। कॉटन क्लॉथ्स आर कंफर्टेबल टू वियर इन समर। जो सूती कपड़े होते हैं वो गर्मियों में पहनने में कंफर्टेबल होते हैं। कॉटन क्लॉथ्स लेट एयर पास इन एंड आउट सो दैट आवर स्किन कैन ब्रीथ एंड स्वीट ड्राइज ईजिली। जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं उनमें से जो एयर ईजिली पास हो जाती है और वो हमारी स्किन को सांस लेने में मदद करती है, और जो पसीना आता है उसको भी ड्राइज कर देते हैं। तो कॉटन क्लॉथ्स जो होते हैं समर में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स। सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर जो मनुष्य द्वारा बनाया जाता है। दीज आर नॉट फाउंड इन नेचर। ये जो सिंथेटिक है ये नेचर द्वारा, दीज आर नॉट फाउंड इन नेचर, ये जो है सिंथेटिक प्रकृति से हमें प्राप्त नहीं होता। इट इज़ मैन मेड फाइबर, ये जो है मनुष्य द्वारा बनाया जाता है। दैट प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, और जो सिंथेटिक कपड़ा होता है ये फैक्ट्रियों में बनता है। फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स लाइक एरोड ऑयल केमिकल्स। जो एरोड ऑयल होता है और जो केमिकल्स खनिज होते हैं उनसे जो है केमिकल से ये सिंथेटिक कपड़ा बनाया जाता है। दीज आर स्ट्रेचेबल, ये जो है स्ट्रेचेबल होता है, रिंकल फ्री होता है, एंड ड्राई वेरी ईजली, और बहुत ही आसानी से सूख जाता है। सिंथेटिक फाइबर आर नॉन पोरस। सिंथेटिक फाइबर आर नॉन पोरस। वाटर एंड अदर फ्लूइड्स मे नॉट पास ईजली थ्रू देम। जो सिंथेटिक कपड़ा होता है इसमें से पानी और कोई भी तरल पदार्थ जो होता है ईजिली पास नहीं हो पाता। दे आर स्ट्रोंगर देन नेचुरल फाइबर्स, लेकिन ये जो नेचुरल फाइबर से ज़्यादा मजबूत होता है सिंथेटिक फाइबर। दे कैचेज फायर ईजली सो इट इज़ नॉट सेफ टू वियर देम एंड वर्क इन द किचन। जो सिंथेटिक कपड़ा होता है वो फायर यानी आग को आसानी से पकड़ लेता है, इसलिए हमने किचन में जब काम करें तो सिंथेटिक क्लॉथ्स नहीं पहनने चाहिए। सिंथेटिक क्लॉथ्स आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है सिंथेटिक, बिकॉज एज देयर आर नो टिनी स्पेस बिटवीन द थ्रेड टू लेट द एयर पास। इसमें जो होते हैं सिंथेटिक कपड़े में छोटे छोटे टिनी होल्स नहीं होते, जिससे कि हमारी स्किन सांस ले सके और उसमें हवा पास हो सके, जिससे पसीना वगैरह सूख जाए। तो जो सिंथेटिक कपड़ा होता है वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। दिस इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। एग्जाम्पल नायलॉन, एक्रिलिक्स, पॉलिस्टर, प्लास्टिक एक्सेट्रा। तो ये क्या है? ये सब सिंथेटिक है। ओके, we'll discuss the next part of this chapter in the next video. Thank you.